Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are all doing well. And Alhamdulillah, I'm also good. आज मैं आप लोगों के साथ गाजर के खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, गाजर अल्लाह ताला की तरफ से सर्दियों का एक बहुत ही फ़ायदेमंद तोहफ़ा है। आप गाजर को मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में एक गाजर लाजमी इस्तेमाल करें। गाजर के अगर फ़वाइद आपको बताना स्टार्ट करूँ तो मेरी पूरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। गाजर जो है ये आँखों की बनाई के लिए भी बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा जो इस गाजर का हलवा है वो आपको फ़िज़िकली और मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करता है। आप गाजर को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका हलवा बनाएं, इसकी खीर बनाएं, गाजर का जूस इस्तेमाल करें। इसके अलावा गाजर का अचार है, गाजर का मुरब्बा है। आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गाजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। खून को भी कम करती है। इसके अलावा ये खून को साफ़ करने के लिए भी बेहतरीन है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 kg कैरेट्स लिए हैं और उसको पील ऑफ करके उसका मैंने कद्दूकश कर लिया है। और अब इस कद्दूकश कैरेट्स को एक पैन के अंदर शामिल कर दिया है। कैरेट्स को तेज़ आंच पर 1-2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। और इसमें मैंने कोई दूध ऐड नहीं किया, कोई पानी ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, बल्कि इसको मैं इसके अपने पानी में ही गलाऊंगी। कैरेट्स हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और अब बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं। इसमें कोई पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये अपने पानी में ही मैंने इसको गलाया था। अब हम इसमें दूध ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर फुल फैट दूध लिया है, तकरीबन 1/2 kg। और अगर इसको इस गिलास के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2 गिलास बनते हैं। 1/2 kg दूध ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने तकरीबन 4 अदद छोटी इलायची लिया है और उसको भी ऐड करें और फिर उसको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर दूध को बॉयल आने के बाद इसमें मैंने शुगर ऐड किया है और मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। और शुगर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें और 1-2 मिनट के लिए इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दें। खीर को बॉयल आ चुका है। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जाएगा ड्राई मिल्क। ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करता है तो डालें, अदरवाइज़ इट्स ओके। ड्राई मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। ड्राई मिल्क ऐड करने के बाद इस स्टेज पे मेरे पास यहाँ पर खोया है और खोया तो मैं ऑलरेडी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 पीस खोए का बीच में डाल दिया है और खोया ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। एक सीक्रेट टिप है कि इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। मैंने वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल किया है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। और तकरीबन ये मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है और दूध से इसको मिक्स कर लिया। आप दूध भी डाल सकते हो, आप पानी से भी इसको मिक्स कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। तो दूध से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर जब उसको अच्छे से बॉयल आ जाए तो जो मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था, मिक्स किया था, उसको मैंने इसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद अब फ़ौरी इसमें चम्मच चलाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। तकरीबन हमारी गाजर की खीर रेडी हो चुकी है। मेरे पास कुछ आमंड्स थे जिसको मैंने बीच में ऐड किए और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। मुझे यहाँ पर जितनी थिक खीर चाहिए थी वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह कितनी थिक और कितनी यम्मी है। यहाँ पर मज़ेदार गाजर की खीर को डिश आउट कर लेते हैं। मैंने सारी खीर जो है बस बाउल में ऐड कर दी है। गाजर की खीर को डिश आउट करने के बाद चलते हैं इसके गार्निशिंग के प्रोसेस की तरफ। मेरे पास यहाँ पर कुछ आमंड्स थे जिसको मैंने ऊपर छिड़क दिया है
और इसके अलावा जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दें। और इसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कैरेट्स ही ऐड किए हैं। और कुछ खोया था मेरे पास बचा हुआ, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि खीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और आपकी अपनी रेसिपी कैसे बनी। अब अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेशल अपने अम्मी पापा का, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।